अगर देखना है हमारे उड़ने का अंदाज तो आसमानों से कह दो और ऊंचा हो जाए। नमस्कार, जय हिंद। मेरे पिछले वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जब स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं उस समय वो अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं। एफिशिएंसी का मतलब समझते हैं ना, आपके पास 24 आवर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 12 आवर्स आप पढ़े जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलता है। लुक एट योर मोटरसाइकिल, लुक एट योर कार। हमारे घर में कोई एसी है, कोई डीजी सेट है, एनी मशीन, इवन मशीन को भी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ समय के लिए आराम देना पड़ता है। और जब हम आराम देते हैं तब उससे खाली रोकते नहीं हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं। आप मोटरसाइकिल को अगर चलाते जाएंगे लेकिन उसकी सर्विसिंग नहीं कराएंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है, 1 साल के अंदर बोल जाएगी। अगर आपके पास कार है और अगर आप उसको सिर्फ चलाते रहते हैं 1 या 2 या 3 साल तक, बाद में उसका इंजन बैठ जाएगा, क्योंकि आपको उसकी सर्विसिंग करनी ही पड़ेगी। ये हमारी बॉडी भी एक मशीन है जिसे गॉड ने बनाया है, और इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा वो मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। बहुत दिनों पहले की बात है। 2 लक्कड़हारे थे, वुड कटर्स। एक का नाम था कालू और एक का नाम था भोला। अब ये दोनों के दोनों वुड कटर्स अपने जीवन यापन के लिए कहीं पे मजदूरी करते थे, नौकरी करते थे। होता था ना, पहले बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, लेकिन जब जंगलों को काटा जाता था तो जैसे आज काटते हैं जंगल, ऐसे नहीं काटा जाता था। एक पेड़ अगर यहाँ कटेगा तो करीब करीब आधा किलोमीटर दूर पे दूसरे पेड़ को काटते थे, ताकि जंगल के अंदर एकदम पेड़ों का सफाया ना हो। अब ये कालू और भोलू जब वहाँ लकड़ी काटने जाते थे तो वहाँ का एक सिंपल सा सिस्टम था। एक पेड़ को अगर आप काट देंगे और उसको दिखा देंगे ठेकेदार को तो आपको 10 रुपये मिल जाएंगे। अब दोनों के दोनों अपनी कुल्हाड़ी लेके साथ साथ अपने गांव से रवाना होते और वहां जाकर के जब वो पेड़ काटने के लिए दूर दूर चले जाते और जब वो वापस आते, कालू उसके पास होते थे 60 रुपये, 60 रुपीज़, और भोलू के पास होते थे 30 रुपीज़। यानी कालू ने काटे 6 पेड़ और भोलू ने काटे 3 पेड़। अब बेचारे भोलू को समझ नहीं आता था कि मैं भी पूरे दिन लगा रहता हूँ, कालू भी पूरे दिन लगा रहता है, ये कैसे 6 पेड़ काट लेता है और मैं कैसे 3 पेड़ ही काट पाता हूँ। तो एक दिन उसने क्या किया, ठेकेदार को बोल के कालू के पास में अपनी ड्यूटी लगाई। तो करीब करीब 500 मीटर दूर से उसे दिख रहा था कि कालू कर क्या रहा है। अब देखिए वहाँ क्या हो रहा है कि जो बेचारा हमारा भोलू है वो लगा हुआ है। अब वहाँ का देखो ड्यूटी सिस्टम क्या है, पहले 3 घंटे आपको काम करना है, फिर आपका लंच ब्रेक होगा आधा घंटे के लिए, फिर 3 घंटे काम करना है, टोटल 6 घंटे का काम होता था। अब बेचारे हमारे ये भोलू महाशय लगे हुए हैं, काटे जा रहे हैं, और वो क्या देखता है दूर से कि कालू ने 1 घंटे में 1 पेड़ काटा, भोलू ने भी काट लिया। लेकिन उसके बाद कालू बैठ गया, आराम कर रहा है। हमारा भोलू आराम नहीं कर रहा है, काटे जा रहा है, दूसरा पेड़ में लग गया। लंच टाइम में भी कालू ने बड़ा आराम किया, और लंच टाइम में भी आधा घंटे के लंच टाइम में सिर्फ 10 मिनट रोटी खाता और फिर लग जाता। इसी तरह से जब सेकंड सेशन हुआ उनका, उसमें भी कालू बीच बीच में हर पेड़ काट के आराम कर रहा है, कम से कम 5 to 10 मिनट्स का रिलैक्सेशन ले रहा है। और हमारे भोलू मियाँ बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं ले रहे। मैं आपको उनके टाइमिंग बताता हूँ। हमारे जो कालू हैं वो काट रहे हैं 1 घंटे में 1 पेड़। पहला पेड़ 1 घंटे में काटा, दूसरा पेड़ 1 घंटे में काटा, तीसरा पेड़ 1 घंटे में काटा, और ये हाल होता था पोस्ट लंच सेशन का। लेकिन हमारे भोलू मियाँ वो काट पाते थे पहला पेड़ 1 घंटे में और दूसरा पेड़ 2 घंटे में। फिर वो लंच करते थे, और फिर जब वो लंच के बाद लगते थे तो पूरा का पूरा 1 पेड़ काटने में उनको लगते थे 3 घंटे। अब भोलू सोचता है कि ये कैसे हो रहा है। अब उस दिन उससे रहा नहीं गया। जब वो लौट के वापस आ रहे थे तो भोलू ने पूछा, यार मेरे को एक बात बता, मेरे पास भी वही कुल्हाड़ी है, आपके पास भी वही कुल्हाड़ी है, वही सुबह हम अपनी कुल्हाड़ियों को पैनी करके जाते हैं, मैं तो रात को ही पैनी करके रख लेता हूँ उसको, और फिर हम लोग साथ साथ जाते हैं, और हमारी ताकत में भी, पावर में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नज़र नहीं आता है। फिर ये कैसे होता है कि आप शाम को 60 रुपीज़ लेके आ रहे होते हैं 6 पेड़ काट के, और मेरे 3 ही पेड़ कटते हैं, ये क्या राज है? प्लीज़ मेरे को बताएंगे आप। कालू बड़ा अच्छा इंसान था, नेक इंसान था। उसने ये बोला कि बोलता तू एक चीज़ भूल रहा है भोलू,
तू बिल्कुल आराम नहीं करता है लेकिन मैं 60 रुपये कमाता हूँ, लेकिन बीच में आराम भी करता हूँ, रिलैक्स भी करता हूँ। बोलते हैं हाँ यार, ये मेरे को पता, क्या बात है। अब आपकी भी उत्सुकता बढ़ रही होगी कि आखिर ऐसा होता कैसे था। आराम करने वाला आदमी डबल काम कर रहा है उस व्यक्ति के मुकाबले जो आराम नहीं कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। यही पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब देखिए, कालू उसको समझा रहा है, रास्ते में चल रहे हैं दोनों दोस्त, और उसने कहा कि जब सुबह सुबह हम आते हैं, हमारी एक्सेस, हमारी कुल्हाड़ियाँ बहुत शार्प होती हैं। उसके बाद आप जब एक पेड़ काटते हो, मैं जब एक पेड़ काटता हूँ, हम दोनों की जो एक्सेस हैं वो ब्लंट हो चुकी होती हैं, थोड़ी भोंटी हो चुकी होती हैं। उसके बाद उस भोंटी कुल्हाड़ी से आप दूसरा पेड़ काटते हैं तो आपको उसमें 2 घंटे लगते हैं, डबल टाइम, और लंच के बाद वो और ज़्यादा ब्लंट हो चुकी होती है, और जब उससे आप काटते हो तो आपको लगते हैं 3 घंटे। लेकिन जो आप सोच रहे हो कि मैं रिलैक्सेशन करता हूँ, इनफैक्ट मैं पेड़ नहीं काट रहा होता हूँ, लेकिन मैं अपनी कुल्हाड़ी की सर्विसिंग कर रहा होता हूँ। आई विल शार्पन माई एक्स। ये पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर सेंटेंस याद रखिएगा, शार्पन योर एक्सेस, शार्पन योर एक्सेस। कालू बोलता है कि हर पेड़ काटने के बाद मैं 10 मिनट का टाइम लेता हूँ। उस 10 मिनट में मैं अपनी कुल्हाड़ी को वापस तेज करता हूँ, और मेरी कुल्हाड़ी अब वापस वैसी हो चुकी होती है जैसा मैं पहला पेड़ काटते समय उसकी शार्पनेस, उसकी एज होती थी। और इस वजह से नेक्स्ट पेड़ 1 घंटे में काट लेता हूँ। उसके बाद फिर रुकता हूँ, फिर मैं उस कुल्हाड़ी को धार देता हूँ और कुल्हाड़ी को पहना करके तीसरा, और हर बार यही करता हूँ। तो जब भी मैं पेड़ काटने जाता हूँ उससे पहले मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता हूँ। शार्पन योर एक्स, शार्पन योर एक्स। और उस दिन भोलू को समझ में आया कि जो हमारी मशीन है, जो हमारी बॉडी है, उसको भी हमें शार्प करने की ज़रूरत है। और यहाँ स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बोलता हूँ, ये हमारी बॉडी, ये भी एक मशीन है, और इसकी भी हमें सर्विसिंग करनी होगी, और इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा 2 तरह से। नंबर 1 फिजिकल हेल्थ, एंड नंबर 2 मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ का तो आपके पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, आपको हेल्दी डाइट खिलाते हैं और आपका पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, और यहाँ पे आपको ध्यान रखने के लिए अपने आप को चार्ज अप रखना पड़ेगा। यू हैव टू शार्पन योर एक्सेस। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। बच्चे दूसरे बच्चों के साथ कंपटीशन करते हैं, वो पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन मैं नहीं मानता हूं। आपका कंपटीशन है आपसे खुद से। कैसे? आज जो आपके मार्क्स हैं, आपको उससे ऊपर जाना है। दूसरी बात, जब आप रिवीजन करते हैं, डेफिनेटली रिवीजन बोरिंग होता है। हाउ टू मेक इट एंटरटेनिंग, चैलेंज योरसेल्फ। एंड हाउ यू आर गोइंग टू चैलेंज? आज जो आपने किया है उसका रिकॉर्ड रखें, कल जो करेंगे उसका रिकॉर्ड रखें, एवरी वीकली रिकॉर्ड रखें, कितने पेजेस आप पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं। अगर ये डेली का रिकॉर्ड रखेंगे तो नेक्स्ट डे चैलेंज योरसेल्फ कि आज मुझे उससे ज़्यादा करना है, या कम से कम उससे नीचे तो नहीं जाना है। लेकिन इस सारे खेल में आपके अंदर जो पॉजिटिविटी हमेशा रखनी चाहिए, उसको चार्ज अप करने के लिए कोई एक अच्छी मोटिवेशनल बुक वो तैयार रखें। वो आपके पास होगी, चाहे 2 ही पेज पढ़ें, और उनको ज़रूर देखें, तो उससे आपको मिलती है पॉजिटिविटी। उसके अलावा कोई कोटेशन अपने सामने रख सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई कविता की पंक्तियां सामने रख सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। आपने 2 घंटे पढ़ाई कर ली और फिर उसको पढ़ो। शार्पन योर एक्सेस। छोटी छोटी चीज़ों को आप चैलेंज समझिए, मुसीबत नहीं, और चैलेंजेस को चैलेंज कीजिए। आई रिपीट, छोटी छोटी जो चीज़ें आती हैं उनको आप मुसीबत नहीं, छोटी छोटी समस्याओं को परेशानी नहीं, चैलेंज समझिए। एंड चैलेंज योर चैलेंजेस। छोटी मोटी मुश्किलें क्या हैं? ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। देखो भैया, सूरज की तरह अगर चमकना है तो उसकी तरह जलना तो पड़ेगा। अगर आपको कुंदन की तरह धमकना है तो फिर एक बार आग में पिघलना तो पड़ेगा। अगर देखना है हमारे उड़ने का अंदाज, अगर देखना है हमारे उड़ने का अंदाज, तो आसमानों से कह दो और ऊंचा हो जाए। छोटी छोटी जो चिड़ियाँ होती हैं ना, बरसात के अंदर इधर उधर आड़ में छुपती हैं, घोंसले के नीचे ऊपर जाती हैं, मगर ईगल वो उन बादलों से ऊपर उड़ करके अपने आप को बचा लेता बरसात से। चैलेंजेस से ऊपर उड़ना, ये हमारी फितरत है, और इसी के लिए आप बने हैं। कोई मुश्किल, कोई चैलेंज आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तूफानों से हिल जाएं हम वो पत्थर नहीं, तूफानों से हिल जाएं हम वो पत्थर नहीं, हवाओं से कह दो औकात में रहें। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले संडे सेशन में फिर मिलेंगे
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।